बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चों के साथ काफ़ी सारा टाइम उन्हें डेली लाइफ मैनर्स सिखाने में गुजारें, जैसे कि फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ मैट। सबसे पहले आप एक मैट अपने पास रखेंगे और ज़्यादातर जब भी बच्चों को कोई काम करवाने लगें तो आप बच्चे को हमेशा ये आदत डालें कि वो कोई भी काम करे अपने सामने एक मैट जो है वो बिछाए। और मैट बिछाने के लिए आप सबसे ज़्यादा ये ताकीद करेंगी, बल्कि आप उस पर ख़ुद सबसे पहले अमल करेंगी इन बजाय से कि आप सिर्फ ताकीद करें। तो आप कोई भी काम करेंगी उसमें हमेशा आपको ख़ुद भी आदत रखनी है अपनी कि आप कुछ भी कोई भी एक्टिविटी बच्चे को करवाते हैं तो उसमें एक मैट का होना ज़रूरी है। मैट की जो बेसिक फ़िलासफ़ी है वो ये है कि आप बच्चे को एक कन्फाइंड एक प्रॉपर एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि उसकी बाउंड्रीज़ हैं, जो कि उसकी लिमिट है, जिसमें रहते हुए वो कोई काम कर रहा है। कोई भी छोटा सा पीस हो सकता है वो रख कर कुछ भी खिलाएंगी। शुरुआत जैसे भी आप जो भी कोई एक्टिविटी करनी है, जो भी कुछ खाना खाना है, काम करना है, मेक श्योर कि आप हमेशा एक मैट फैलाएं, उसको इस तरह से स्प्रेड कीजिए। इसके बिहाइंड इसके पीछे काफ़ी सारी फ़िलासफ़ी है बाकायदा डॉक्टर मारिया मोंटेसरी की, लेकिन चूँकि ये जो क्लासेस हैं ये सिंपल बेसिक लेवल की मैं सिर्फ घर में रहने वाली ख़वातीन के लिए सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत आसान अल्फाज में बिल्कुल सिंपल जिसमें आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप कोई थ्योरी या फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, बल्कि इंस्टेंट आपको बिल्कुल सिंपल सा लगेगा, क्योंकि ठीक है ये एक लॉजिकल बात है कि हमें कोई भी काम करना है तो हमें मैट बिछा के, और मैट के पीछे ये फ़िलासफ़ी है कि बच्चा कोई भी काम करता है उसको एक गिवन एरिया, एक गिवन स्पेस होता है कि वो इसी एरिया के अंदर रहते हुए काम करेगा। जब भी आप मैट खोलेंगी तो मेक श्योर कि आप उसको इतने आसान तरीके से अनफोल्ड एंड फोल्ड कर रही हैं कि बच्चा उससे सीख ही रहा है। कैमरे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके जो हमेशा दो कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर दो कॉर्नर, इन कॉर्नर से पकड़ के आप इसको दूसरे दो कॉर्नर्स तक लेकर आएंगी। कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल इसका मैच होना चाहिए, और फिर उसके बाद इसको आप अच्छी तरह से नीटली स्प्रेड करेंगी। जितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आप करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आप सीखेंगे। सो मेक श्योर कि आप उसको बहुत इवनली स्मूथ सरफेस को स्मूथ आउट करेंगी। फिर उसके बाद इन दोनों कॉर्नर्स को होल्ड करते हुए अगले दो कॉर्नर्स तक लेकर आएंगी। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। देन नेक्स्ट टाइम ये जो क्लॉथ होगा, जो फैब्रिक होगा, मैट होगा, ये आपका हमेशा एक ही जगह पे होगा। बच्चे को पता होगा उसने जो भी काम करना है, राइटिंग करनी है, रीडिंग करनी है, कोई और चीज़ खाना पीना है, तो वो इसी मैट के ऊपर रख के करना है। दिस इज़ देयर सरफेस, कन्फाइंड एक उसका स्पेस होगा। और इसी तरह से जब ओपन करना है तो वो इसी मैट को ओपन करते हुए सेकेंड स्टेज पे हम जब मैट फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रोलिंग एंड अनरोलिंग भी सिखाते हैं समटाइम्स। जैसे जानमाज होती है घर में, बच्चे जानमाज बिछाना लपेटना सीख सकते हैं अगर वालिदैन की भी ये आदत हो, और वो बच्चे को हर किस्म के, या टेबल मैट होते हैं, टेबल मैट की भी जो चटाई वाले टेबल मैट्स होते हैं उनको रोलिंग अनरोलिंग सिखा सकते हैं, जस्ट टू मेक देम बिजी, उनको मजबूत करना। आप देखें जब बच्चा रोलिंग एंड अनरोलिंग कर रहा होता है मैट की, तो उसकी फिंगर्स कितना ज़्यादा अच्छी तरह से मूव करती हैं, उसको अपने काम को करना आता है, रोटेट करना आता है, मैनिपुलेट करना आता है। सो रोलिंग एंड अनरोलिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे को बिज़ी रखने में आपकी बहुत मदद करेंगी। फिर उसके बाद आता है होल्डिंग अ टेबल। नॉर्मली हम ऐसे ही एक हाथ से उठा लेते हैं, लेकिन फिर जब बच्चा वो काम कर रहा होता है तो हम कहते हैं ध्यान से गिर जाएगी, ख्याल से उठाओ। तो हम क्यों ना उन्हें पहले ही बता दें कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, दिस इज़ हाउ वी होल्ड द टेबल, दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो होल्डिंग अ ट्रे, sorry, it was tray. Holding a tray is like this. You hold from one hand here, hold from other hand there,
and you hold it properly. हम चूँकि बड़े ये सोचते हैं कि ठीक है हमारे हाथ में तो आ जाएगी, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चा भी जो है वो उसे इतना ही लाइटली लेगा, जबकि उसकी फिंगर इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती. तो वी कैन नॉट टेल देम कि आपकी, चूँकि आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपकी फिंगर्स मजबूत नहीं हैं, आपके हाथ पैर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो ऐसा बताने से बेहतर है कि आप खुद वो काम उस तरह से करें जैसा आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं. सो मेक श्योर यू होल्ड द ट्रे लाइक दिस, एंड वेन एवर यू आर होल्डिंग समथिंग, कीपिंग समथिंग, डू लाइक दिस, ताकि बच्चे को भी पता हो कि इट टेक्स एन एफर्ट टू डू दिस और उसको इसी तरह से करना है. देन कम्स होल्डिंग ऑफ मग. जब हम चाय पीते हैं या हम कुछ भी करते हैं, हम यूँ करके उठा लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा, हमें प्रैक्टिस है, हमें पता है, लेकिन छोटे बच्चों को पता नहीं होता. सो व्हेन वी होल्ड विद दिस, बच्चा जो है वो भी हमें मिमिक करता है और हमें देखते हुए वो भी ऐसे होल्ड करेगा तो ये गिर सकता है. सो मेक श्योर कि हम भी उस तरह से होल्ड करें जैसे हम चाहते हैं कि बच्चा होल्ड करे. तो डू लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, राइट. सो दिस इज़ हाउ वी होल्ड आवर एनीथिंग. जो भी हमें करना है, हमें जो भी मग वगैरह चाय पीनी है, तो हम मेक श्योर हम बच्चे के सामने वो ही कुछ करें जैसा हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ वी होल्ड, दिस इज़ हाउ वी कीप. नेक्स्ट कम्स जो बच्चे को ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो हम बच्चे को ज़्यादा मसरूफ़ रखने के लिए करवाएंगे. सो वन इज़ दिस एम्प्टी मग. I mean, there's not a mug, it's a jug. And the other one is this. So we hold like this. Always hold things like this. चाहे मैं अपना चाय का कप पकड़ूं, मैं भूल गई थी मेरी चाय वहाँ रखी थी. So whenever I'm holding my tea, I hold like this. And I keep on the tray. So make sure whenever you're holding spoon, hold like this. See, when you're holding spoon, you hold like this. छोटा सा